नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। और आज की डेट है 1 अगस्त और ये हमारे निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हमारी आज मॉर्निंग ओपनिंग जो है वो निफ्टी की हुई थी 19,784 के पास, इस रेंज में। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे निफ्टी 50 का चार्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ प्रेजेंटली। और मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि अगर निफ्टी 19,784 के पास ओपन हो रही है तो हमारा निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो लगभग 50 से 100 पॉइंट के बीच में उसके ऊपर ओपन होगा, जहाँ पे निफ्टी 50 की चार्ट ओपन हुई। तो वैसा ही हुआ, हमारा निफ्टी फ्यूचर जो है वो ओपन हुआ जाकर 19,862 पे, लगभग 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 के चार्ट से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्यूचर्स का चार्ट है। फ्यूचर्स का चार्ट जो है वो हमेशा ही कुछ पॉइंट्स आगे चलता है। कभी कभी ही ऐसा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल डेज होते हैं जब फ्यूचर्स जो है वो कम पे मिल रहा होता है, कम प्राइस पे मिल रहा होता है, हमें उसे कहते हैं डिस्काउंट पे मिलना। तो ये जो है हमारे लेवल्स, ये हमने कल के पोस्ट मार्केट वीडियो में दिया था सारे ही लेवल्स। कोई फ्रेश लेवल्स हमने आज ड्रॉ नहीं किया क्योंकि विद इन दिस रेंज ही घूमती रही मार्केट, तो इसलिए हमें फर्दर कोई भी लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। और आप लोग बताइए, आप लोगों को आज कोई ट्रेड दिखा क्या मार्केट में बनता हुआ? आज काफ़ी सारे ट्रेड बने, बट कुछ ट्रेड जो बने वो पिक नहीं हुए। कुछ एक बना जिसमें एसएल गया और एक और ट्रेड बना। आप बताइए कमेंट्स में आप लोगों को कौन कौन सा दिखा। हालांकि मैं भी बताऊंगी हमने क्या एनालाइज किया मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर यहाँ से हमारे मार्केट ओपनिंग से। ये हमारी मार्केट ओपन हुई यहाँ पे बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट पे। ये कल की हमारी क्लोजिंग थी, तो ये ऊपर वाला लाइन जो है हमारा, ये 19,856 वाला जो रेंज है, ये हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ ओपन हुई, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी। आप 3 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट में भी देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, तो भी इसके नीचे क्लोजिंग मिली। काफ़ी सारी कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हुई। फिर उसके बाद जाकर हमें 3 मिनट ये जो है इसकी ऊपर की क्लोजिंग मिली। इस कैंडल को देखकर लगा भी कि ये शायद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो सकती है, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर चली जाए, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई इस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से ऊपर चली जाती ना तो काफ़ी बुलिश हो जाती मार्केट, क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर्स को जो है वो फॉलो कर रहा होता है हमारा निफ्टी 50। और निफ्टी 50 अगर निफ्टी 800 के ऊपर अच्छे से, 850 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाता है, इट मीन्स हमारी निफ्टी जो है वो 800 के ऊपर चली जाती है। और 800 के ऊपर, 800 एक बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस है, बहुत बार वहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया है, तो मार्केट बुलिश हो जाती। तो मार्केट को आज बुलिश होना नहीं था, तो मार्केट ने वापस से एक डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया तो हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे बन रहा था, समवेयर हमारा ट्रेड यहाँ पे पिक होना था। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हालांकि कई लोगों ने सोचा होगा ये फॉल आया फिर उसका ये फॉल आया, तो इसकी एक कैलकुलेशन होती है दोस्तों। ऐसे हम वो टूल नहीं यूज करते फिबोनाची, इसकी कैलकुलेशन होती है पर्टिकुलर। वो कैलकुलेशन आप थोड़े दिन खुद से एनालाइज करके देखो, आगे चलकर हम भी बताएंगे वो कैलकुलेशन क्या होती है, हम कब वो टूल यूज कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ से डे ओपनिंग की बॉडी से हमने लगाया एक, हमारा ट्रेड समवेयर अराउंड यहाँ पे इस कैंडल के बाद पिक होना था, इस पॉइंट पे होना चाहिए था अगर करेक्ट होता तो। बिल्कुल हमारे पिकिंग पॉइंट जो था जहाँ पे से हमारा ट्रेड पिक होता, उसके 2-3 पॉइंट के नीचे से ही मार्केट पलट गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे टारगेट से लौट कर आई, बस हमें मार्केट ने हमारे प्राइस को पिक नहीं किया। तो इसकी हमारी इस कैंडल की ओपनिंग थी, डे ओपनिंग थी हमारी 19,862 पे। इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहने दे सकते हैं और प्रिसाइज भी कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये हो गया 27, है ना। और हमारा
प्राइस जो पिक होना था वो होना था इस पॉइंट से हमारे 19,835, और आप देखेंगे इसने बनाया 19,832। सिर्फ 1.10 के प्राइस से ये नीचे ही बाउंस कर गई, मार्केट नीचे को मुड़ गई, और ये भी 832। अगर हमारे ये कैंडल यहाँ पे आ जाती ना तो हमारा ट्रेड पिक हो जाता। और अब इसका टारगेट आपको दिखाती हूँ मैं। इसका टारगेट जो हमारा बनता था, मार्केट ने बिल्कुल टारगेट दिया और वहां से ही पलट गई। मार्केट ट्रेंड बेस फिबोनाची हम कहाँ से लगाते हैं? हाई टू लो की कैंडल, और फिर जहाँ पे पिक होना है उस पॉइंट पे ले जाकर इसे ड्रॉप कर देते हैं, है ना। तो देख लेते हैं कहीं ज़्यादा डिफरेंस ना हो हमारे प्राइस में। 69, दैट इज़ फाइन। 35-25, चलो ये ठीक है। और इसका लो है 24-85। तो ये होना था हमारा ट्रेड पिक। और अब हम अपनी यहाँ पे पोजिशनिंग लगाते हैं 35-25 से। देखिए ये हमारा टारगेट बनता था और हमारा एसएल ये बनता था 19 पॉइंट का एसएल, तो 34 पॉइंट का टारगेट। एज यूजुअल एसएल हमारा छोटा है टारगेट से, तो दिस वाज अ सक्सेसफुल ट्रेड। बट हमारा प्राइस पिक ही नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा भी हमने ये ट्रेड मिस कर दिया। वो फीलिंग तो हमेशा आती है, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो जब तक इस पॉइंट पे आती नहीं, हम नहीं एंटर करेंगे मार्केट में। और देखिए आप यहाँ पे ये हमारा टारगेट मिला 78% का, 0.78% का, और मार्केट ने उसका थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कट टू कट आपके टारगेट से मार्केट मुड़ जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो मार्केट यहाँ आई और इस सपोर्ट लेवल पे, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक ले लिया मार्केट ने। फिर मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे एक और ट्रेड दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला ही एक्चुअल ट्रेड था आज का, जो एक्चुअल बनना था, जिसका कि हमें टारगेट दे दिया मार्केट ने। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो सेलिंग में इसमें आज ज़्यादा पॉइंट नहीं बने, क्योंकि आज क्या हुआ, मार्केट एकदम से बिल्कुल ही सीधा नीचे चलती चली गई। तो 20 से 25 पॉइंट इसमें कॉल सेलिंग में बने, और लगभग 18 से 20 पॉइंट बने, सेम बने हैं बाइंग में भी। पुट बाइंग जिन्होंने किया होगा यहाँ पे, उनके भी सेम बने होंगे, बिकॉज मार्केट ने बिल्कुल वन गो में नीचे आ गई, तो इसमें प्राइस डिके होने का मौका ही नहीं मिला। तो आज बाइंग में अच्छे पैसे बने होंगे रादर देन सेलिंग में। तो चलिए इन सब टूल्स को डिलीट करते हैं। अब हम लगाते हैं एक ऊपर की साइड का ट्रेड, जिसमें हमें आज एक एसएल मिला है। तो इस पॉइंट से ये हमारा एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड बना आज। यहाँ से यहाँ का फिर हम लगाते हैं फिबोनाची ट्रेंड बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन अगेन दिस पॉइंट, है ना। तो ये जो है ये हमारा एसएल आ रहा था, लॉन्ग पोजीशन। हमारा ट्रेड यहाँ पे पिक हुआ और इसने हमारा एसएल ले लिया। तो ये देखिए यहाँ पे जाकर हमारा एसएल हिट हो गया। तो इसमें एसएल हमें सेलिंग में करीब 18 से 20 पॉइंट के बीच में सेलिंग में लगे, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके जो लोग चले होंगे, उनके भी लगभग उतने ही पॉइंट्स गए होंगे इस बाइंग में ऑप्शन के। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेड। दूसरे ट्रेड में हमारा एसएल था। पहला ट्रेड तो पिक ही नहीं हुआ, दूसरे ट्रेड में हमारा एसएल था आज। अब चलते हैं एक और ट्रेड जो बनता हुआ दिखा हमें,
वो डे एंड के आसपास दिखा, इसलिए हमें डे एंड के पास हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका पैटर्न 2-2:30 बजे के बाद बन रहा है ना, तो वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट ट्रेड। तो हमारा तीसरा जो ट्रेड है वो बना यहाँ पे, जस्ट इग्नोर दिस गाइस। इस कैंडल से ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल लास्ट में बनी है यहाँ पे, और फिर अब हम लगाएंगे ट्रेंड बेस फिबोनाची यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसका हमारा टारगेट जो है वो हमारे इस सपोर्ट लेवल के नीचे बनता है। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का एसएल और कितने पॉइंट्स का टारगेट है। अगर मार्केट में टाइम होता तो हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट मार्केट में हमारे पास टाइम नहीं था। आप देख रहे हैं ये ट्रेड कितने बजे बना है, ये ट्रेड बना है जाकर हमारा 3 बजे। तो 3 बजे के आसपास हमें ट्रेड में एंटर करना कोई समझदारी नहीं, बिकॉज लास्ट हाफ एन आवर में ना बहुत फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में। आप देखोगे कभी भी मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाती है, लोग ट्रेड करके निकल रहे होते हैं उस टाइम पे लास्ट आवर में, तो हम अवॉइड करेंगे उस टाइम पे ट्रेड करना। तो इसमें भी हमारा अच्छा सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। 16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 43 पॉइंट्स का टारगेट है। बट ट्रेड ले लेना और होल्ड करना वो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि कल हमें पता नहीं है क्या होगा, मार्केट किधर को ओपन होगी। तो ये हमारा आज का दिन ऐसा रहा। पहला ट्रेड हमें पिक हुआ नहीं, दूसरी ट्रेड में एसएल गया और तीसरी ट्रेड के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस ट्रेड को तो हमने अवॉइड ही किया। तो चलिए अब इन सब को डिलीट करते हैं और चलते हैं कल के लेवल्स की तरफ। तो पहले हमें आवरली चार्ट में लगाने हैं लेवल्स। तो हमारे आवरली चार्ट में हमें एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है आपके डेली सपोर्ट डिफरेंट होंगे। अगर मार्केट सेम रेंज में घूमेगी तो फिर हम डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना चेक करेंगे उस अकॉर्डिंग कि क्या बन रहा है। और एक सपोर्ट जो है हमारा वो यहाँ पे बन रहा है 19,602 के पास, और रेजिस्टेंस जो है हमारा वो है इस पॉइंट पे सेम कल के जैसे, और एक ऑल टाइम हाई पे, ये तो है ही हमारा, इसको आप अभी इग्नोर करके भी चल सकते हो, ये तो सबको ही पता है कि ये ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस है, बट ठीक है चलो लगा लेते हैं हम। अब हम चलते हैं, ये हमारे आवरली चार्ट में है, ये इस वाले सपोर्ट को हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, है ना, इस लेवल पे। अब हम चलते हैं अपने 3 मिनट की चार्ट पे। तो 3 मिनट के चार्ट पे हमें लास्ट 4 to 5 डेज का देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कि मार्केट कहाँ पे टकराई है और कहाँ से बाउंस बैक लिया है। इसको आप चाहे तो लाइन चार्ट पे भी देख सकते हैं, लाइन चार्ट पे थोड़ा प्रिसाइजली पता चल जाता है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे है, ये है, बट हम कैंडल्स पे ही लगाएंगे। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप किस चार्ट पे, लाइन चार्ट पे लगाना चाहते हो या फिर कैंडल्स पे लगाना चाहते हो। तो अब हम लगाते हैं पहले सपोर्ट एरिया। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं लाइंस को। दिस इज वन सपोर्ट एरिया, द अदर वन इज, जस्ट लेट मी चेक, एक हमारा सपोर्ट एरिया ये बनता है, और तीसरा जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ हमारे। तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है कि आवरली चार्ट में है हमारे पास, और मार्केट हमारी इस लेवल पे है अभी 19,810 पे, तो 856 पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल एक है ही ऑलरेडी, और एक ये 19,900 के पास लगाते हैं एक और रेजिस्टेंस लेवल। ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस लेवल। अब कल देखते हैं दोस्तों मार्केट में क्या होता है, जैसा भी न्यूज़ रहेगा
आप उस अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ जो है वो हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, विकल्प रिसर्च एंड एनालिसिस। उसका लिंक जो है वो हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में जो भी न्यूज़ होती है, जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो शेयर करते हैं, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़। और अगर कोई मार्केट नहीं है न्यूज़ में तो हम वो भी शेयर करके बता देते हैं कि देयर इज़ नो न्यूज़। तो फिर मिलते हैं कल दोस्तों। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। शुभ रात्रि।